का अव्यक्त मुरली क्लब में स्वागत है। तो जैसे हमने कल डिस्कस किया था, आज हम सभी योग करेंगे 40-45 मिनट्स या फिर थोड़ा अधिक समय, जितना भी होता है। तो ऑलरेडी हमने चैट विंडो पे डाल दिया है। तो विजय भाई से शुरू करेंगे। विजय भाई, रंजना बहन, गौरव भाई, अनिल भाई, पुरुषोत्तम भाई, मीरू बहन और पद्मा बहन। तो 5 से 6 मिनट की आप कमेंट्री करेंगे जो मुरली आपको असाइन की गई थी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो गया हो तो कोई हर्जा नहीं। जो मुरली या जो कमेंट्री आप कराओगे सभी हम करेंगे। कमेंट्री होने के बाद आप ओम शांति बोलना, वो सिग्नल रहेगा नेक्स्ट योग कराने वाले के लिए, और फिर आप शुरू करोगे। इनकेस नेक्स्ट योग कराने वाला नहीं शुरू करता है आधा मिनट के बाद, उसके नेक्स्ट वाला शुरू कर देना, ताकि इंटरप्शन नहीं रहेगा बीच में। किसी को बीच में नहीं बोलना है। जैसे योग चलता है हम करेंगे और 45 मिनट्स गहन अनुभूति करेंगे। किसी को कुछ क्वेश्चंस है इससे पहले हम शुरू करें? मीरू बहन ने कुछ स्टॉप का बटन दबाया है फीडबैक में। मीनू बहन जी बोलिए, कुछ बोलना है? मेरे में चैट शो नहीं हो रहा, वो गलती से कुछ स्टॉप आ गया, पता नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो शुरू करते हैं। ओम शांति। मैं मस्तक के बीच चमकती हुई एक मणि हूं। अनंत शक्तियों से भरपूर हूं। मैं आत्मा परमात्म स्नेह से भरपूर हूं। मैंने स्नेह की डोरी से साक्षात परमात्मा को बांध लिया है। अव्यक्त बाप को यहाँ व्यक्त में बुला लिया है। अनुभव करें ज्ञान सागर शिव बाबा ज्योति बिंदु परम धाम से नीचे मेरे ऊपर स्थित हो गए। अनुभव करें परमात्म लाइट को। ज्ञान सागर शिव बाबा से निकलती हुई अनंत किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही हैं। मैं परमात्म ज्ञान को स्वयं में समा रही हूँ। दिव्य बुद्धि व ज्ञान अमृत से भरपूर हो रही हूँ। ज्ञान के सागर शिव बाबा से सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञान से भरपूर हो रही हूँ। त्रिकालदर्शी शिव बाबा ने मुझ आत्मा को भी त्रिकालदर्शी भाव का वरदान दिया है। मैं बाप समान त्रिकालदर्शी बन गई हूँ। मैं कोई भी कार्य त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कर रही हूँ। कर्म करने से पहले आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करती हूँ और सदा
विजयी रहती हूँ। मैं तीनों कालों को जानने वाली बाप समान त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। सदा क्यों क्या के संकल्पों से मुक्त, नथिंग न्यू व फुल स्टॉप लगाकर क्वेश्चन समाप्त करती हूँ। हर परिस्थिति को आगे बढ़ाने का साधन समझती हूँ। मैं सदा परमात्म लाइट की छत्र छाया में हूँ। मैं सदा डबल लाइट स्थिति द्वारा अन्य आत्माओं को भी विजयी बनाने की सेवा कर रही हूँ। अब त्रिकालदर्शी बन तीनों कालों को देखें। अनुभव करें, आदि काल में मैं ही देवता थी। अब मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता हूँ। और भविष्य में देवता बनने वाली हूँ। मैं प्रयोगशाली आत्मा हूँ। भविष्य से पहले ही वर्तमान समय में मैं सर्व प्राप्तियों व गुणों का संगम पर अनुभव कर रही हूँ। मैं संगम योगी हीरे तुल्य जीवन वाली ब्राह्मण आत्मा हूँ। दिव्य बुद्धि के वरदानों से भरपूर कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर अपने इस वर्तमान व भविष्य के चित्र को देखें और सर्व प्राप्ति का अनुभव करें। अनुभव करते करते साकार तन में प्रवेश करें। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। मैं बाप के दिल तक नसीन, साधकारी, विश्व कल्याणकारी और तिलकधारी आत्मा हूँ। मैं मस्तक में चमकती हुई बिंदी सितारा हूँ। मैं ब्रह्मन आत्मा डायमंड हॉल में बाप दादा के समक्ष बैठी हूँ। उनसे दृष्टि ले रही हूँ। बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, आप बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति और बेहद की स्थिति वाले हो और इस अलौकिक दरबार में उपस्थित हो। इस अलौकिक दरबार या इंद्र सभा में कोई साधारण व्यक्ति नहीं आ सकता। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आप डबल लाइट फरिश्ता हो। सर्व का संबंध एक बाप से जुड़ाने वाले सर्व आत्माओं के लिए संदेश वाहक हो।
जिस प्रकार मकान को देखकर कारीगर का पता चलता है, उसी प्रकार हमारे चेहरे व चलन से आदि अनादि संस्कार इमर्ज स्वरूप में दिखाई देते हैं और बाप दादा भी सदा अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जाते हैं। मेरा सर्व संबंध सिर्फ एक बाप से है, इसीलिए सेवा में हर समय साथ रहता है। तो जहाँ सर्वशक्तिवान साथी है तो मुश्किल कुछ होती ही नहीं। ऐसे भी परम आत्मा मुश्किल को सहज पार कराने वाला है। बाप ज्ञान का सागर है। बाप का साथ छोड़ना अर्थात मुश्किल को गले लगाना। इसीलिए हर समय स्वमान में स्थित रहने से रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता है। कितना भी गहरा काला बादल हो, सूर्य की रोशनी को छिपाने वाला हो, लेकिन हमारे पास ऑटोमेटिक डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है, तो काले से काला बादल भी उसके सामने टिक नहीं सकता। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। तो बाप की सर्व शक्तियाँ मुझे बरसे में मिली है और बाप दादा स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल को पार कराता है। मैं सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। ब्राह्मण बनने के बाद गम मुझसे कोसों दूर चली जा गई है। बाप की मोहब्बत में लवलीन होकर मैं कार्य करने से कोई गम आकर्षित नहीं करता। बाप सेवा में भी साथी है, मुश्किल को सहज पार कराने वाला है। ऐसे बाप को हर पल साथ रखती हूँ तो मुश्किल कुछ भी नहीं लगता। बाबा स्वयं ऑफर करते हैं, बच्चे हर संबंध से हर पल मुझे साथ रखो तो अकेलापन फील नहीं होगा, क्योंकि बाप तो है ही कंबाइंड। तो प्राप्तियों की लिस्ट में खो जाओ, अनुभव के सागर में खो समा जाओ और अतीन्द्रिय सुख को पाकर, इस अतीन्द्रिय सुख को पाकर मैं फरिश्ता लाइट के देह में लाइट के देह के साथ स्थूल देह में प्रवेश करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज मैं आत्मा ज्योति बिंदु शिव बाबा से, बाप दादा से मिलन मनाने उड़ चली हूँ सूक्ष्म बदन फरिश्ता रूप धारण। बाप दादा के इस अवतरण शिव जयंती के दिन बाबा से मधुर मिलन मनाता हूँ मैं फरिश्ता।
देखें अपने लाइट माइट की देह को, चमकीला फरिश्ता सूक्ष्म बदन में बाप दादा के सम्मुख। शिव जयंती पर बाबा और एक ऐसा संगम युग पर दिन है जिसमें परमात्मा और हम आत्माएं, ब्राह्मण आत्माओं का जन्म दिन परमात्मा स्वयं मना। बाप दादा बोले कि देखो, मुझ सारे कल्प में भी बाप की पूजा एक शिवलिंग के रूप में होती है, पर बच्चे आपकी पूजा शालिग्राम रूप में होती है और देवात्मा के रूप में। आप डबल पूज्य बनते। बाप दादा से मधुर शब्दों को सुन मेरे रोमांच खड़े। बाबा मुझे कैसा बनाता है, कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं हम। संगम के समय पर परमात्मा स्वयं मेरा जन्मदिन मना। बाप दादा के संग शिव जयंती पर मैं आत्मा अपना जन्मदिन मना। बाप दादा से लाइट माइट मुझ आत्मा पर पड़। बाप दादा की फरिश्ता की प्रकृति में शिव ज्योति से लाइट मुझ फरिश्ता पर पड़। बाप दादा को इस जयंती मनाने की बहुत खुशी है, क्योंकि बाप दादा बच्चों की जयंती मना रहे हैं। बाप दादा को हम ब्राह्मण बच्चों की जयंती मनाने में अपार खुशी, मनोजात्मा फरिश्ता ड्रेस में अनंत खुशी का अनुभव हो रहा। सारे कल्प में ऐसा न्यारा और प्यारा वंडरफुल बर्थडे एक ही समय पर बाप का भी हो और बच्चों का भी हो, ऐसा कभी देखा है? बाप दादा बोले, ऐसा कभी देखा है? मुझ फरिश्ते को अनंत खुशी, सत्य चित्त आनंद की अनुभूति हो। बाबा ने मेरे सूक्ष्म वतन में बाबा के सम्मुख केक भी रखा है आज तो। बाबा बोले, शिव जयंती या शिवरात्रि मनाना है, मनाना अर्थात बनना।
ऐसा नहीं सिर्फ केक काटना है। बाबा बोले केक भी क्या करते हैं, पूरा नहीं खाया जाता, काट कर खाया जाता है। तो क्या काटेंगे? जो भी संपन्न बनने में, संपूर्ण बनने में कोई कमजोरी है, संकल्प मार्ग भी रुकावट है, अब उसे काट। बाप दादा ने मुझ फरिश्ता का हाथ पकड़ा और बाबा के संग मैंने केक काटा और सारी कमी कमजोरी बाप दादा ने खींची। अब ये मधुर केक बाबा मेरे मुंह में डाल और मैं संपन्न और शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूँ। बाबा बोले जो कमजोरी हो उसके बजाय शक्ति धारण करने का केक मुख में डालो, मुख में खाओ। दिल में बाप को हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा सदा प्रत्यक्ष करने का झंडा दिल में लहरा। मैं फरिश्ता बाप दादा को दिल में समाए, ने दिल में बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का झंडा फहरा। बाप दादा की मधुर मुस्कान और ये अनंत मिलन, आनंद और रोमांच का अनुभव हो। बाबा ने बोला आप मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, माला के मन के हो। फर्स्ट डिवीजन में आना है, यह दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत लो कि आप माला के मन के आप ही को बनना है और कोई नहीं आना है, कोई और पैदा होने वाला है नहीं, आप ही हो। मास्टर सर्वशक्तिमान हो, माला के मन के हो। मैं फरिश्ता देख रहा हूँ, बाप दादा के गले में विजयी माला है, उस माला में मैं मन का चमक रहा हूँ। बाबा ने फिर दृढ़ संकल्प कराया, बोला व्रत लो शिव जयंती पर, जब तक जीना है तब तक खुश रहना है और जो खुश रहेगा वो खुशी की मिठाई बांटता रहेगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। मैं ये मधुर मिलन बना, संगम की ये यादें बाबा संग बना, मैं फरिश्ता साकार बदन। थैंक यू बाबा। ओम शांति। मुरली का सार, संतुष्टता का आधार, संबंध, संपत्ति और सेहत। मैं सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, संतुष्ट मणि, संतोषी आत्मा हूँ। मैं आत्मा स्वयं को भी प्रिय हूँ।
सर्व को भी प्रिय हूँ और भगवान को तो प्रिय हूँ। मेरे इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में प्राप्ति का नाम निशान नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन में सर्व प्राप्तियां हैं। मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। मेरी संतुष्टता स्वतः और स्वाभाविक है, क्योंकि मेरा स्वभाव नेचुरल संतोष का है। और जहाँ संतोष होता है, संतुष्टता का स्वरूप, स्वभाव और निजी संस्कार होता है, वहां पर चाहे चारों तरफ असंतुष्टता भी हो, तो भी संतुष्टता का वायुमंडल बन जाता है। मैं संतुष्ट आत्मा अपने चारों तरफ संतुष्टता की वाइब्रेशंस फैला रहा हूँ। ये संतुष्टता भगवान की इस संगम युग पर मुझ आत्मा को विशेष देन है। इस संतुष्टता से अनेक विशेषताएं मेरे जीवन में आ गई हैं और मैं आत्मा प्रतिपल अपने बाबा परमात्मा शिव के और नजदीक आती जाती है। इस संतुष्टता की शक्ति से मेरे सामने जो भी परिस्थिति आती है, वो भी परिवर्तन होती जाती है और मैं आत्मा संतुष्टता की शक्ति से सदा आगे बढ़ती जाती है। कोई भी परिस्थिति मुझे हिलाने वाली नहीं लगती है। ऐसे लगता है जैसे कि सामने कार्टून शो चल रहा है। और ही अच्छा लगता है। मैं आत्मा सदा साक्षी स्थिति में स्थित होकर संतुष्ट स्वरूप में रहकर अपनी शान में स्थित हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ संतुष्ट मणि अर्थात संतोषी आत्मा हूँ। यह मेरा संगम युग का श्रेष्ठ शान है। मुझे सदा ही इस स्मृति में रहना है। मेरा जीवन सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। मेरे जीवन में विशेष संबंध, सर्व संबंध, सर्व संपत्ति और सेहत संपूर्ण रूप से प्राप्त है। इसके कारण मैं आत्मा संपूर्ण संतुष्ट हूँ, क्योंकि मेरे सर्व संबंध अविनाशी बाप से हैं। मैं आत्मा जो भी संबंध, चाहे बाप का, चाहे टीचर का, चाहे बच्चे का, चाहे साजन का,
चाहे माँ का इस समय जो अनुभव करना चाहूं अनुभव कर सकती हूँ। इस संगम युग पर ही मेरे सर्व संबंध एक शिव बाबा से हैं जो अविनाशी हैं, सदा के हैं। सतयुग में भी बहुत थोड़े संबंध होते हैं, सर्व नहीं होते हैं। इस समय मेरे सर्व संबंध शिव बाबा से हैं। जो भी संबंध मुझे अच्छा लगता है, जिस समय मैं जो संबंध जोड़ना चाहती हूँ, वो शिव बाबा से जोड़ करके भरपूर बन जाती हूँ। मैं सदा रूहानी बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और नशे में रहने वाली संतुष्ट मणि आत्मा। मेरा नशा हद का नहीं है, बेहद का है, क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ अधिकारी आत्मा हूँ। फ्रॉम ऑलमाइटी शिव बाबा के ऊपर भी मेरा अधिकार है, क्योंकि इस सृष्टि का बीज शिव बाबा ही मेरा बन गया, तो संपूर्ण विश्व ही अपना हो गया। इसके साथ साथ मेरे पास सर्व संपत्तियां हैं। स्थूल संपत्ति के साथ साथ सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व गुणों के सागर शिव बाबा से मुझे मिली है। सर्व शक्तियों की संपत्ति मेरे पिता शिव बाबा द्वारा मुझे मिली है, और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान की संपत्ति मेरे बाबा द्वारा मुझे मिली है। वरदाता शिव बाबा ने मुझे ये वरदान दिया है। और बाबा ने कहा है, मुझे सदा संतुष्ट रहकर सर्व को भी संतुष्ट करना है। तीसरा, मेरे पास श्रेष्ठ स्वास्थ्य अर्थात तंदुरुस्ती है। मैं सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प वाली विचारों वाली आत्मा हूँ। ये तंदुरुस्ती मुझे जन्म जन्म की शारीरिक तंदुरुस्ती दिलाने वाली भी है। तो मैं सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा हूँ। सारी संपत्तियां भी हैं, सर्व संबंध और तंदुरुस्ती भी है। ये तीनों ही वरदान शिव बाबा से मुझे मिले हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, सदा इन वरदानों को कार्य में लगाओ तो ये सदा कायम रहेंगे और फलीभूत होते। बाबा कहते, इन वरदानों से जितना चाहो उतना फल आप निकाल सकते हो। ये सब आपके हाथ में है। बाबा कहते, बच्चे, वरदानों को फलदायक बनाने के लिए बार बार स्मृति का पानी दो, स्वरूप में स्थित हो, तो सदा वरदान फलीभूत होता रहेगा। ओम शांति। ओम शांति। भ्रुकुटी सिंहासन पर चमकती हुई आत्मा।
मुझ आत्मा से पूरे शरीर में लाइट के रूप में प्रकाश फैल रहा है। श्वेत प्रकाश की रश्मियां पूरे शरीर में फैल रही है और ये साकारी देह लोप हो गया और मैं आकारी फरिश्ता, हल्का फुल्का फरिश्ता उड़ चला अपने सूक्ष्म वतन में। ब्रह्मा बाबा के सम्मुख मैं नन्हा सा फरिश्ता बाप दादा की गोद में। बाबा एक बहुत बड़ी स्क्रीन मुझे दिखा रहे हैं, एक बहुत बड़ी टीवी के रूप में। उसमें हमारी जन्म की कहानी दिखा रहे हैं। सतयुग में हमने शहजादा शहजादी के रूप में जन्म लिया। निरंतर आत्मिक स्थिति, एकदम सेंट आत्मा, व्यर्थ की इनोसेंट आत्मा। संकल्प बोल कर्म में एकदम प्योर, व्यर्थ की अविद्या। अब जैसे जैसे जन्म बदल रहे हैं वैसे वैसे उस टीवी के, उस स्क्रीन के चित्र भी बदल रहे हैं। इस 84 जन्मों में 84 शरीर लिए हुए हैं। आधे मेल कॉस्ट्यूम में, आधे फीमेल कॉस्ट्यूम में। भिन्न भिन्न आत्माओं के साथ भिन्न नाम रूप देश काल में पार्ट बजाया। अब आ गए हम इस दिव्य जन्म में, अलौकिक जन्म में, मर्जीवा जन्म में। यहाँ भी हम आत्माओं के साथ पार्ट बजा रहे हैं। ना कोई माता है, ना कोई पिता है, ना हम किसी के माता है, ना हमारी कोई माता है। ये तो सारे आत्मिक बंधु हैं। इनसे बुद्धि का अल्पकाल का सहारा छोड़ दिया है। एक बाप को ही अपना सहारा बनाया है। एक बाप दूसरा ना कोई। अब से ये पाठ समेट कर सूक्ष्म वतन में बाबा से रूहियान करते हुए बाबा बोल रहे हैं, बच्चे, साइंस की रफ्तार, साइंस की स्पीड अति तीव्र है, पर आत्मा की गति को पकड़ नहीं सकती है, ना पकड़ पाएगी। तो अभी समय आया है कि अपनी आत्मगति की उड़ान को तीव्र करो। चाहे सुख परिवर्तन में, चाहे किसी की वृत्ति परिवर्तन में, चाहे संबंध संपर्क में, चाहे परिस्थिति में। अब आत्मस्मृति की उड़ान को तीव्र करो। यही परिवर्तन बाप दादा के स्नेह का सच्चा रिटर्न होगा। स्वयं का परिवर्तन और विश्व का परिवर्तन। बाप दादा ने सर पर हाथ रखा। बाबा के हाथ से अनंत प्रकाश की किरणें
मस्तक से होकर शरीर में फैल रही है। बाबा ने वरदान दिया, बच्चे परमात्मा स्नेही भव। आत्म अभिमानी भव। ये वरदान प्राप्त कर कर मुझ आत्मा संपूर्णता का अनुभव कर रही है। अब इसी स्मृति से मैं फरिश्ता नीचे उतर रहा हूँ। पवित्रता के धर्म स्थापनार्थ इस साकारी शरीर में प्रवेश कर रहा हूँ और निरंतर आत्मिक स्थिति से स्वयं को और विश्व को परिवर्तन कर रहा हूँ। इस आत्मस्मृति की रफ्तार को तीव्र करते हुए, आत्मशक्ति की उड़ान को तीव्र करते हुए स्वयं को परिवर्तित कर रहा हूँ। हर संकल्प, बोल और कर्म में व्यर्थ से मुक्त, माया से इनोसेंट और दैवी गुणों से सेंट आत्मा अपना पाठ बजा रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा भृकुटी के मध्य चमक रही हूँ। मैं आत्मा इस देह रूपी कुटिया में जागृति ज्योत हूँ। मैं अपने मस्तक सिंहासन पर बैठ अपनी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों द्वारा इस देह रूपी रथ को चला रही हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। ऐसा भाग्य जो कोटों में कोई में भी कोई का होता है, जिसके अपने भाग्य लिखने के कलम भाग्य विधाता दोनों ही साथ ले गए। ऐसे भाग्यवान आत्मा मैं भृकुटी सिंहासन पर बैठ देही अभिमानी होकर इस देह रूपी रथ को चला रही हूँ। मैं आत्मा अपने उस भाग्य के नशे में, इस शुद्ध अहंकार में मस्तक सिंहासन पर बैठ स्वराज्य का सुख ले रही हूँ। मैं आत्मा अपनी सर्व शक्तियों और गुणों की लाइट को फील करते हुए अपना प्रकाश का शरीर निर्मित करती जा रही हूँ। इस प्रकाश के कार्य में अपने को बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्मा अपनी इस फरिश्ता ड्रेस में इस देह और देह की दुनिया को छोड़ उड़ चली इन 5 तत्वों के पार सूक्ष्म वतन में, जहाँ फरिश्तों के बादशाह बाप दादा बाहें फैलाए मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं बाबा के सम्मुख, बाबा के नैनों से
मस्तक से शक्तिशाली किरणें मुझ में समाती जा रही हैं। मैं आत्मा बाबा से मन जीत तो जगत जीत का वरदान नहीं। की स्थिति को महसूस करते हुए अपनी सूक्ष्म देह को यहीं छोड़ उड़ चली परम धाम में अपने प्यारे बाबा के पास। लाल प्रकाश की दुनिया में और गहरे बाबा के बिल्कुल समीप पहुंच गए। सर्व गुणों की सर्व शक्तियों का प्रकाश मुझ आत्मा में समाता जा रहा है। बाबा के समीप, बाबा के और समीप, बाबा से कंबाइन होती जा रही। बाबा के साथ लाइट और माइट हाउस की तरह सभी गुणों और शक्तियों का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड और विश्व में फैला रही है। बहुत ही भरपूरता का मैं आत्मा इस श्रेष्ठ भाग्य से अनुभव कर रही हूँ। बाबा के साथ समीपता और भरपूरता का अनुभव करते हुए मैं आत्मा धीरे धीरे वापस अपने विकृति सिंहासन पर पहुंचे। इस श्रेष्ठता का अनुभव मैं अपनी ब्राह्मण जीवन में कर रही हूँ। मैं आत्मा परमात्मा ज्ञान का शंख चारों ओर बजाती हूँ, सुदर्शन चक्र फिराती हुई ज्ञान को शक्ति के रूप में अपने अंदर धारण कर माया को दूर भगाती हूँ। ग्रस्त परिवार में कमल फूल समान व्यक्ति को त्याग समर्पण अपने चतुर्भुज स्वरूप का अनुभव कर रही हूँ। ओम शांति ओम शांति। मैं आत्मा अपने मस्तक पर विशेष भाग्य की 3 श्रेष्ठ लकीर को देख सबसे पहले परमात्मा बाप द्वारा बाप की पालना का भाग्य की लकीर, परमात्मा टीचर के रूप में पढ़ाई के भाग्य की लकीर, परमात्मा सद्गुरु के रूप में श्रेष्ठ मत प्राप्त होने की भाग्य की लकीर को देख रहे। अब मैं आत्मा भ्रुकुटी मध्य में जो विराजमान है, फरिश्ते ड्रेस को धीरे धीरे मैं आत्मा अपने फरिश्ते ड्रेस को पहनकर
सूक्ष्म वतन की तरफ जा रही हूं। अब मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में पहुंच गई। बाप दादा के सम्मुख बाप दादा मुझे पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं और मुझ आत्मा को परिवर्तन शक्ति का वरदान दिए, क्योंकि जिससे प्यार होता है उसकी मुश्किल देखी नहीं जाती। बाबा ने कहा इस वरदान को कार्य में लगाना। अब मैं आत्मा फिर से अपने स्थान पर पहुंच गई। अब इस शक्ति से मैं सदा स्मृति स्वरूप बन गई। अब मैं आत्मा माया को पहचान गई। माया के आकर्षण से प्रभावित नहीं होती हूँ। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, उसको फेस करने की या चैलेंज करने की ताकत आ गई। कोई भी बात आती है तो मैं आत्मा उसको फुल स्टॉप लगाना अब सहज हो गया। बीच बीच में मैं अपने अनादि और आदि स्वरूप को इमर्ज करती हूँ। आदि स्वरूप के मैं आत्मा परमधाम में बाबा के साथ अनुभव करती हूँ। उस स्मृति को स्वरूप उस स्मृति में टिक जाती हूँ। और शक्तिशाली अनुभव करती हूँ। आदि स्वरूप में जब आदि स्वरूप की इमर्ज होती करती हूँ तो देवता स्वरूप की स्मृति आती है और देवता के जीवन देवताई जीवन के प्रारब्ध प्राप्त करने वाले जीवन को अनुभव करती हूँ, प्रत्यक्ष जीवन को अनुभव करती हूँ। तो इस स्मृतियों से समृद्धि आती जाती है कि ये मैं ही हूं, ये मेरा ही भाग्य है। अगर कोई परिस्थिति आती भी है तो मैं अपने आप को मोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि अब मुझ में परिवर्तन शक्ति के वरदान से मुझ में ये गुण आ गई है, निर्मलता, निर्मल और निर्माणता की ये गुण मुझ में आ गई है। इसलिए एक्सेप्टेंस आ गई है मुझ में। समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार मोल्ड होने की संस्कार बन गई। अब मैं आत्मा, क्योंकि मैंने अमृत वेला बाप दादा से वरदान प्राप्त कर लिया, तो मैं आत्मा वरदानी मुहूर्त बन वरदान को कार्य में लगाती हूँ, क्योंकि बाबा ने जो वरदान दिया है, जब उसको वरदान को कार्य में लगाती हूँ तो वो फलीभूत होता है और जीवन
और जैसे बाबा कहते हैं कि सहज योगी जीवन, मुश्किल वाला नहीं, तो इस वरदान के द्वारा मुश्किल नहीं, मजबूत बन गई मैं आत्मा और हर परिस्थिति में सफलता मूर्त बन जाती हूँ। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। सभी ने बहुत पावरफुल योग किया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। हैव ए नाइस डे।